वेलकम टू द चैनल। आज हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहिनी लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। मिस्टर अमन knows the fact that did not subscribe to the issue. He purchased the shares from the open market and claimed the compensation from the company on the ground that the prospectus issued by the company containing the misleading statements. देखो, कभी कुछ ऐसा केस होता है जब आपको पहले से पता है कि that there is some issue in the prospectus, उसके बाद भी आप परचेज कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता है अंडर द एक्ट। सो यही लिखेंगे हम आंसर में कि रमन को सक्सीड नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा इन क्लेमिंग द कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि उसको इस चीज़ की नॉलेज पहले से थी, तो डायरेक्ट रिलाई किया उसने सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो ये सिविल लाइबिलिटी। ओपन मार्केट परचेज, generally the right to compensation to the misleading prospectus is available not available to a subsequent purchaser in the open market. ठीक है, based on the principle of the case law याद है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नो नीड। नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, द क्वेश्चन स्टेट करता है कि रमन को ऑलरेडी पता था। ठीक है, ही डिड नॉट एक्ट इन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, दैट्स वाई, और कोई डैमेज भी नहीं हुआ है उसको बिकॉज ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट्स वाई ही कैन नॉट क्लेम द compensation from the company. So बस इतना ही आपको मेंशन करना था. सो दिस इज द आंसर फॉर 3B.